हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये आपका रहा प्रश्न। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने में क्या करना होगा, आपको सबसे पहले एक आकृति छापना होगा। ठीक है, तो आकृति कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और आकृति को बनाना है। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन बनाने आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक आकृति को बनाते हैं। अब आकृति बनेगा कैसे, लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 15 लिख लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पर हल। ठीक है, अब देखिए आकृति बनेगा कैसे। एक सीधा राजमार्ग, तो पहले एक राजमार्ग बना लेते हैं। ये रोड है, ठीक है, तो यहाँ पर बना लेते हैं रोड है, मान के लिए ये राजमार्ग हुआ, ये सड़क हो गया, ठीक है ना, राजमार्ग हो गया। अब क्या करते हैं कि सीधा राजमार्ग है, एक मीनार के पाद तक जाता है। तो चलिए एक मीनार छाप लेते हैं। ये रोड जो है ना, ये कहाँ जाता है, मीनार के पाद तक जाता है। मतलब देखिए ये वाला जो है ये मीनार हो गया, ये मीनार मान लीजिए, ये मीनार हो गया। और मीनार का देखिए शिखर, ये वाला ऊपर वाले को शिखर बोलते हैं और नीचे वाले को पाद बिंदु बोलते हैं। तो ये जो राजमार्ग है ना, ये मीनार के पाद बिंदु तक जाता है, यहाँ तक जाता है। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, अब देखिए ये मीनार है, मीनार का शिखर कहाँ होगा, यहाँ होगा, और मीनार का पाद बिंदु कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ क्या करता है कि एक आदमी है यहाँ पर है। ठीक है, और एक मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पर एक व्यक्ति है और कहाँ पर देखता है, यहाँ से कहाँ देखता है, तो यहाँ ये राजमार्ग पर देखता है, यहाँ पर एक कार को देखता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर से जब नीचे जब देखता है तो इसी को बोलते हैं अवनमन कोण। जब ऊपर से नीचे देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा, तो अवनमन कोण बनेगा। देखिए जब यहाँ से देख रहा है तो सामने वाला जो रेखा होता है ना, ऐसे आँख के सामने वाला रेखा, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक, क्या हो गया, ये क्षैतिज रेखा हो गया। ठीक है, और यहाँ से कहाँ देख रहा है, कार को देख रहा है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से कार में मिला देंगे। ठीक है, तो इसका ये जो यहाँ पर जो देख रहा है इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा और सामने वाले भाग को बोलेंगे क्षैतिज रेखा। तो ये दोनों के बीच में कोण बन रहा है, यही कोण जो बनेगा इसी का नाम है अवनमन कोण। कितना डिग्री बन रहा है, तो 30 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर, 30 डिग्री। तो यहाँ से व्यक्ति की आँख के सामने वाले भाग को क्षैतिज रेखा बोलेंगे, और यहाँ से कहाँ देख रहा है, कार को देख रहा है, इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। यही वाला जो कोण है यहाँ पर बनता है, तो यही वाला कोण 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, पहला चीज समझ में आ गया। फिर बोलता है कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ई कार जो है किधर जा रहा है, ये मीनार के पाद बिंदु तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अब 6 सेकंड बाद अब क्या करता है कि ये जो कार है, तो ये तो चल ही रहा है ना, ये अपना समान चाल से चल रहा है, तो ई कार जो है यहाँ पहुँच गया। कितना देरी बाद, तो 6 सेकंड बाद। तो लिख देते हैं यहाँ पर 6 सेकेंड। ठीक है, तो 6 सेकेंड बाद ये कार जो है यहाँ पहुँच गया। ठीक ना, तो ये जो व्यक्ति है फिर से कार को देखा यहाँ पर, यानी 6 सेकंड बाद देखा तो ये वाला कार यहाँ पहुँच गया। तब दृष्टि रेखा कहाँ पड़ गया, इस कार पर, तो यहाँ से यहाँ मिलाएंगे। ठीक है, तो फिर से वैसा ही होगा कि जब यहाँ से व्यक्ति के सामने वाला जो आँख है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और यहाँ से देखा इस कार को। ठीक है, तो इसके बीच में फिर से बन रहा है रेखा, कोण बन रहा है। ये वाला जो कोण बनेगा ना, ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। लिख देंगे यहाँ पर 60 डिग्री। अब यही वाला जो कोण है यहाँ पर बनता है, लिख देंगे यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, तो दो अवनमन कोण बना। ऊपर से यहाँ देखा तो पहला अवनमन कोण बना 30 डिग्री, यहाँ से जब नीचे देखा तो बना अवनमन कोण 60 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। तो नीचे से जब ऊपर देखते हैं तब उन्नयन बनता है ना, ऊपर से नीचे देख रहा है इसलिए अवनमन कोण बन रहा है। अब कहता है कि इस बिंदु से
इस बिंदु से, मतलब ये वाला बिंदु से, ठीक है। मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब यहाँ से मीनार के पाद बिंदु यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा कार को, ठीक है। यही आपका प्रश्न है, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं। चलिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी और इसको हम डी मान लेते हैं, ठीक है। अब बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं कि यह जो है एक्स ले लेते हैं, एक्स सेकंड लेगा, तो यहाँ पर एक सेकंड मान लेते हैं। और मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई ये भी छोड़ देते हैं, ठीक है। ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना कि कार द्वारा मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय एक्स है, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और ए बी है तथा ए बी मीनार है, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पर एक मान दिया है सी डी बराबर 6 सेकेंड, ठीक है। अब आपको निकालना है, कैसे निकलेगा देखिए। इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, पहला समकोण बन रहा है, दूसरा समकोण बन रहा है ए बी डी। इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पहला समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो ए बी सी में लेते हैं, देखिए ये 90 डिग्री है, देखिए ए बी सी में तीन भुजा बनेंगे, त्रिभुज है तो तीन भुजा बनेगा ना, देखो हुआ ए बी बी सी और ए सी। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है ए सी, ये क्या बन जाएंगे कर्ण। अब यहाँ से निकालना है ना, तो इसके सामने वाला भुजा क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, यानी पी बोलते हैं। तो ए वाला भाग जो है पी बन गया, तो ए वाला भाग पी हो गया, यानी ए बी पी है और ए सी एच है, तो नीचे वाला क्या बन जाएगा बी। तो ये वाला बी है, ए पी है, अभी एच है, ठीक है। ये वाला भाग जो है निकालना है, ये भी निकालना है और ये वाला भाग भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण का कोई काम नहीं है, दोनों भुजें निकालना है, मतलब इसका कोई काम नहीं है। तो क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं इस पर, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी को ऊपर रख लेते हैं, ए बी मतलब क्या हुआ, ये पी हुआ, ठीक है। तो ए बी मतलब पी को ऊपर कर लिए और ए बी हो जाएगा नीचे, यानी आधार हो जाएगा नीचे, ठीक है। ये देखिए पी है, पी हो गया ऊपर, अब बी हो गया नीचे। तो पी बटा बी किसका होता है, 10 का होता है, तो बराबर लिखेंगे 10 का डिग्री है 60 डिग्री। ए बी का मान क्या है, तो ए बी के ए बी लिखेंगे, ए बी मीनार है, ठीक है। और ये बी सी क्या है, बी सी को हम एक्स मान लिए हैं, बराबर 10 60 डिग्री मान कितना होता है, तो √3 होता है, आपको याद करके रखना है। 10 30 डिग्री का मान 1/√3, 10 45 डिग्री का मान 1 होता है और 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। इसको हम तिरछी गुना करेंगे, कुछ नहीं, नीचे 1 लेते हैं। इस बात क्या करते हैं कि ए बी गुना 1 करेंगे, तो लिखेंगे ए बी बराबर √3 गुना एक्स, लिखेंगे √3 एक्स, ठीक है। इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दूसरा समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो दूसरा समकोण त्रिभुज इसमें कौन है, ए बी डी, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में। जब समकोण लिखा हुआ है तो समझना है कि इस त्रिभुज में एक 90 डिग्री आएगा, ठीक है ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि एक कोण आपको 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर ए बी डी में ए फिर से 90 डिग्री आया है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसमें भी तीन भुजा होंगे, कौन कौन तीन भुजा होंगे, ए बी डी में, तो ए बी हो गया, एक बी डी हो गया और एक ए डी हो गया, ठीक है ना। तीन भुजा इसमें भी है, इसमें दो भुजा का प्रयोग होगा, कौन कौन, देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो ए डी है कर्ण हो जाएगा। ए बी क्या है, लंब है, नीचे वाला क्या है, आधार है, ठीक है ना। अब देखिए ए बी का मान निकालना है, ठीक है, और बी डी का मान भी निकालना है, दिया हुआ है निकालना है। तो इसमें भी कर्ण का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे, पहले ए बी को ऊपर करते हैं,
और बी डी को हम नीचे लिखेंगे, यानी पी ऊपर हो जाएगा, बी नीचे हो जाएगा। तो पी बटा बी किसका होगा, फिर से टर्न लग जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं ए बी बटे बी डी। ए बी को हम ऊपर किए और बी डी को नीचे किए, ये पूरा बी डी आ जाएगा ना। ए सी डी, ये त्रिभुज बन रहा है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं लेना है क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री नहीं ना है। तो जब 90 डिग्री नहीं है तो इस त्रिभुज को हम नहीं लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। बराबर कितना डिग्री कौन बन रहा है इसमें, तो ये 30 डिग्री बन रहा है। लिखेंगे यहाँ पर tan 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए बी का क्या है कि ए बी के बी लिखेंगे बटे बी डी का 2 भाग है। देखिए बी डी कैसे बना है, तो बी डी का 2 भाग है, एक है बी सी और प्लस सी डी, यानी बी सी और सी डी मिल करके ये बी डी का निर्माण किया है, ठीक है ना। तो बी डी का 2 भाग लिख लेते हैं, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी बराबर tan 30 डिग्री मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम मान बैठाएंगे। तो ए बी का मान ए बी रहेगा बटे बी सी का मान क्या है, तो बी सी को देखिए मान है एक्स प्लस सी डी कितना है, तो 6 है। लिख देंगे यहाँ पर 6 बराबर 1/√3। इसको हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ठीक है। चलिए तिरछा तिरछी हम गुना कर लेते हैं। ए बी गुना √3 कर लेते हैं, तो होगा यहाँ पर ए बी गुने √3 बराबर एक्स से गुना करेंगे तो होगा एक्स प्लस 6, वैसा ही रहेगा। अब क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं कि देखिए ए बी का मान यहाँ पर है, देखिए ए बी का मान है, तो ए बी का मान हम बैठा लेंगे। ए बी का मान कितना है देखिए, तो √3x है। तो ए बी की जगह पर हम √3x लिख लेंगे और गुने √3 के √3 होगा बराबर x प्लस 6 होगा। यहाँ पर कोष्टक में लिख लेंगे कि ए बी बराबर √3x रखने पर, ऐसे लिख लेना है। जब इसको गुना करेंगे तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, √9x बराबर x प्लस 6 हो जाएंगे, ठीक है। इस बार क्या करेंगे, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, 3x अब प्लस x है ना, इधर आएगा तो क्या होगा -x बराबर 6। थोड़ा सा यहाँ पर हल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 3x में से 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, 2x बराबर कितना बचेगा यहाँ पर 6 हो जाएंगे। तो x बराबर कितना हो जाएंगे 6, गुना में 2 है, भाग में 2 हो जाएगा, 2 × 2 2 × 6। तो x बराबर कितना हुआ 3। तो x का मान निकालना था, यहाँ पर x का मान निकालना था ना। तो x का मान कितना आया 3 सेकेंड। तो लिखेंगे अतः मीनार तक पहुंचने में 3 सेकेंड लगेगा, ठीक है। ये क्या बन गया आंसर।